पहले बात की जाए तो मेरे दादाजी की, तो मेरे दादाजी के दो भाई थे। एक दादाजी मेरे पापा की डेथ पहली हो गई थी, फिर एक बुआ की भी डेथ हो गई है। तो अब बच्चे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब? वो सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधे रात के 8 बजे से। तो दिन तो नहीं बोल सकते हैं, ना ही ब्लॉग बोल सकते हैं। बस आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर करनी है। और कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी अभी चाय वगैरह हमने पी ली है। मैं ओयांस ऊपर आ गए हैं, ओयांस पढ़ाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना रही हूँ। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ना मिल पा रहा है टाइम, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है टाइम। काम काम हो जा रहा है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। और अभी हम आ चुके हैं ओयांस को पढ़ाने के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना जो आपकी कंफ्यूजन थी उसे दूर कर देती हूँ। तो दोस्तों, जो आपका सवाल है, जिसमें आपकी कंफ्यूजन है, सवाल तो नहीं बोल सकते, जिसमें आपको कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करती हूँ। तो किसी ने कमेंट किया था कि रिंकी कौन है करके, तो मैं आज आपको अपना परिचय दूंगी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा रिंकी कौन है, मंजीत कौन है ना। तो दोस्तों, मैं मेरे बारे में तो आपको पता ही है। मैं थलीसैन जिला हमारा पौड़ी गढ़वाल है, मार्केट हमारा थलीसैन है। तो थलीसैन के प्यारे से गांव रणगांव से मैं आती हूँ। रणगांव गांव तो सुना ही होगा। तो जो थलीसैन से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। और जो हमारे मेन मार्केट पड़ता है वो थलीसैन ही है। और आगे बात की जाए तो मैं दो भाई, एक भाई एक बहन, मेरे से छोटा भाई है। तो दोस्तों, जो रिंकी वगैरह है वो है मेरे ताऊ जी वगैरह की लड़की। तो सबसे पहली बात क्या है कि मेरे दादाजी हैं, जो दादाजी थे दो भाई। तो दादाजी हमने देखे नहीं है, दादाजी की। तो दोस्तों, जो है बात सबसे पहले बात की जाए तो मेरे दादाजी की, तो मेरे दादाजी के दो भाई थे। एक दादाजी की डेथ पहली हो गई थी। दादाजी हमने भी नहीं देख रखी है, लेकिन मेरे जो दादाजी के छोटे भाई थे वो दिल्ली में रहते हैं, पहले से दिल्ली में रहते हैं। और दादा जो वहाँ है, छोटे वाले दादाजी, उनके हैं 2 बेटे और 3 बेटी जो वहीं रहते हैं। चाचा कभी कभार गाँव आ जाते हैं, तो चाचा को तो दिखाया है मैंने आपको, लेकिन और फैमिली है जो वहीं रहती है। बात आती है मेरे दादाजी की। तो जो मेरे दादा है, मेरे दादा के हैं 2 बेटे और 3 बेटी थी। तो 3 बेटी में से मेरे दादाजी के है जो 1 बेटा और 2 बेटी बची है, दादी जी की जो भी है। तो मेरे पापा की डेथ पहली हो गई थी, फिर एक बुआ की भी डेथ हो गई है। तो अब बचे 2 बहन 1 भाई। तो मेरी 2 बुआ हैं और सबसे बड़ी बुआ है, फिर ताऊ जी हैं। तो जो रिंकी वगैरह हैं वो है ताऊ जी की लड़की। तो ताऊ जी के हैं 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के, 2 लड़के 2 लड़की। लड़की एक मेरे से बड़ी है, मेरी दीदी, उसकी शादी हो गई है। और एक छोटी है रिंकी, जो ब्लॉग में आती रहती है। और 2 भाई हैं, जो शादी हुई थी भाई की, वो ताऊ जी के लड़के हैं, जिसकी वाइफ का नाम सुमन है। सुमन को भी आपने देखा ही है बहुत बार ब्लॉग में। और वो मेरे भाई की वाइफ है। अब बात आती है मेरे पापा की। तो मेरे पापा के हैं 2 बेटे, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। लड़की मैं हूँ और लड़का छोटा भाई है मेरा। तो जो है भी 22 साल का, 22-23 ऐसी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिंकी कौन है, मंजीत कौन है। लेकिन हमारे ये सीन नहीं है कि वो अलग है, हम अलग हैं। हम सब के साथ एक ही जैसा रहते हैं, जैसे सगे भाई बहन रहते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं। हम नहीं कहते कि हाँ ये पराया है ये अपना है। हम सबके सब एक जैसे हैं और एक जैसे मिलजुल के रहते हैं। तो इसलिए आपको रिंकी ज़्यादा ब्लॉग में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो 2 ही हैं घर पे, रिंकी और मंजीत। बाकी दीदी की शादी होगी, भाई है, भाई की शादी होगी, वो भी जॉब करता है। मेरा भाई है, वो भी जॉब करता है। बचे हम 3 भाई घर पे। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादातर वही लोग मेरे ब्लॉग में देखने को मिलते हैं।
और उम्मीद करती हूँ आज के बाद नहीं बोलोगे आप कि रिंकी कौन है, मंजीत कौन है, तेरा तो एक ही भाई है। तो मैंने बता दिया है कि वो मेरे ताऊ जी के लड़के लड़की हैं। और मेरा भाई है जो, वो दिल्ली में जॉब करता है। वो आज तक कभी भी ब्लॉग में नहीं आया है, तो कभी मौका मिलेगा तो आएगा वो मेरे ब्लॉग में। अब शायद क्या पता, पर मार्च मार्च तो लगा, अप्रैल मई में क्या पता वो घर आए, अगर उसे छुट्टी मिलती है तो तब मैं ज़रूर आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी उसे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में बोला, लेकिन जो भी है मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं कि मेरी बहन ताऊ जी की लड़की है वो, जो मेरे साथ रहती है और हमारा सब चीज़ एक साथ रहता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर एक साथ ही दिखते हैं। बस इतना है कि कभी कभार नहीं दिखती है, क्योंकि हमारे मकान जो है वो बहुत दूर है। एक है रोड के जस्ट सामने, एक है सबसे ऊपर, तो इसलिए कभी कभार नहीं दिखती है। और अब तो दिखती रहेगी, क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं 12वीं के। उसके बाद देखेंगे, अगर वो पढ़ाई करती है तो पढ़ाई करेगी, या तो कुछ कोर्स करेगी तो करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करवाना ही है उसे। क्योंकि आजकल लड़की को अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने पढ़ाई नहीं की, वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन उसे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर 12वीं क्लियर हो गया उसका तो हम आगे कुछ कराएंगे उसका। देखेंगे क्या कोर्स करते हो, कुछ ना कुछ तो करना ही है। बाकी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, इंजॉय किया हो। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रोशनी नेगी मिलूंगी आपको फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।